Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome to all my students. ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है दैट इज ऑफ प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन में भी फिक्स प्रेपोजिशन. स्टूडेंट्स का कंप्लेन होता है कि कैसे फिक्स प्रेपोजिशन को याद रखा जाए. वो आप पे है, बस याद रखना चाहते हो तो याद रहेगा, नहीं माने नहीं याद रहेगा. वर्क तो करना होगा. ओके, थिंग्स आर नॉट सो इजी. इतना भी थिंग्स इजी नहीं होता है कि एक बार पढ़ लिया याद हो गया. जो बच्चे सचमुच में याद रखते हैं, द स्टूडेंट्स हु आर एबल टू रिटेन ऑल दिस फिक्स प्रेपोजिशंस इन देयर माइंड, वो वर्क करते हैं. आप उनसे बात करो, रिवीजन करते हैं, बार बार रिपीटेड रिवीजन से आपको याद रहेगा. ऐसा नहीं है कि एक बार में सब याद हो जाएगा. हाँ, टीचर का काम ये होता है कि कभी कभी लिंक कर करके आपको समझा देते हैं, बट पढ़ना तो आपको ही है. ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन इज अ थिंग दैट नीड्स रिपीटेड प्रैक्टिस. वर्क प्रैक्टिस करना है आपको. कंप्लेन नहीं करना. आप कंप्लेन करना छोड़ दो कि ये नहीं हो रहा है, ये भूल जा रहे हैं. इट्स अप टू यू. भूलना नहीं है, करना ही है एट एनी कॉस्ट. एग्जाम निकालने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी. वेक अप इन द मॉर्निंग. जनरली स्टूडेंट्स का वर्ड पावर को भी लेके रहता है कि मैम वर्ड पावर आज याद करते हैं, कल भूल जाते हैं. सिर्फ आप ही के साथ नहीं है, ये 80% स्टूडेंट्स के साथ है, 80 के 100% स्टूडेंट्स के साथ है. बट दोज हु आर एबल टू रिटेन द वर्ड्स इन देयर मेमोरी जस्ट बिकॉज दे डू इमेंस प्रैक्टिस. तो अल्टीमेटली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. ठीक है, चलो अब आते हैं फिक्स प्रेपोजिशन पे. इसका नाम ही है फिक्स्ड. नाम ही इसका फिक्स्ड है तो अंडरस्टूड है कि ये वर्ड अपने साथ यही प्रेपोजिशन लेता है. पहला वाला वर्ड देखो, शी हैज ग्रेट अफेक्शन. अफेक्शन मतलब लगाओ. शी हैज ग्रेट अफेक्शन डैश मी. शी हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर मी, इन मी, विथ मी, टू मी. अफेक्शन वर्ड हमेशा और हमेशा. अफेक्शन यहाँ पे नाउन है. ठीक है, जनरली TION वाले वर्ड्स एंडिंग विद TION जनरली नाउन ही होता है, तो ये नाउन फॉर्म में है. तो शी हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर मी, फॉर हो. ठीक है, फॉर आंसर हो. बट एक वर्ड आता है हमारा अफेक्शनेट. एक वर्ड इज अफेक्शनेट. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अफेक्शनेट एंड अफेक्शन, ये जो अफेक्शन है ये नाउन है. ठीक है, दिस गोज इन नाउन सेंस. और अफेक्शनेट हमारा एडजेक्टिव है. तो अगर अफेक्शनेट वर्ड आ गया तो इसके साथ जब हमारा वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बदलता है तो समटाइम्स प्रेपोजिशन भी बदल जाता है. अफेक्शनेट के साथ टू, बट अफेक्शन फॉर. ठीक है, जैसे लिखा मैंने शी इज, यहाँ पे लिख रही हूँ शी इज अफेक्शनेट. चलो एक स्लाइड ले लेती हूँ मैं. स्लाइड ले रही हूँ. स्लाइड ले लूंगी तो समझाना इजी हो जाएगा. ठीक है, अफेक्शन और एक वर्ड है अफेक्शनेट. दिस अफेक्शन इज अ नाउन. अफेक्शन नाउन है और अफेक्शनेट एडजेक्टिव. अगर ये नाउन फॉर्म में है तो अफेक्शन के साथ फॉर आएगा, बट अफेक्शनेट एडजेक्टिव फॉर्म में है तो टू आएगा. लाइक शी इज अफेक्शनेट फॉर या टू हिज फ्रेंड्स. शी इज अफेक्शनेट और अफेक्शनेट फॉर या टू हिज फ्रेंड. अभी बताया अफेक्शनेट वर्ड अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेता है. अफेक्शनेट विल टेक टू. टू लेगा, एडजेक्टिव फॉर्म में टू लेगा और नाउन फॉर्म में फॉर लेगा. नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, कनक इज एंडोड. एंडोड मतलब गिफ्टेड. कनक हैज बीन एंडोड विद गॉड गिफ्टेड. कनक को भगवान ने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वालिटीज से नवाजा है. एंडोड, और एंडोड वर्ड का मतलब ही होता है न गिफ्टेड. शी हैज बीन गॉड गिफ्टेड विद. एंडोड, गिफ्टेड, ये सारे वर्ड्स अपने साथ विथ लेता है. शी हैज बीन एंडोड विथ मेनी टैलेंट्स. शी हैज बीन गिफ्टेड विथ मेनी टैलेंट्स, तो इसके साथ विथ हो. ठीक है, और अफेक्शन के साथ तो फॉर बताया. अब हमारा वर्ड आ गया, द नेक्स्ट सेंटेंस जो है उसमें वर्ड है कमिट. वैसे कमिट का दो मतलब होता है. एक कमिट करना, जैसे कोई क्राइम वगैरह कमिट कर रहा है. कमिट करना मतलब किसी काम को करना, नेगेटिव सेंस में यूज होता है. ये सेंटेंस देखो,
जैसे मैंने लिखा ही कमिटेड अ मिस्टेक, ही कमिटेड अ मिस्टेक या ही कमिटेड अ क्राइम, उसने गलती की, उसने कोई क्राइम किया। तो यहाँ तो कमिट करना मतलब किसी काम का होना नेगेटिव सेंस में, एक तो ये हो गया। और कमिट किसी काम के करने के सेंस में हो तो उसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। बट एक कमिट का मतलब होता है डेडिकेटेड होना, कमिटेड होना, किसी काम के लिए आप कमिटेड हो, किसी चीज के लिए आप डेडिकेटेड हो, डिवोटेड हो। जब इस सेंस में जा रहा है डिवोशन, डिवोशन के सेंस में जा रहा है तो वो टू लेगा। इसे लिखा मैंने ही इज कमिटेड टू हिज वर्क, ही इज कमिटेड टू हिज वर्क मतलब वो अपने वर्क को लेके बहुत डेडिकेटेड है, अपने वर्क को लेके बहुत समर्पित है, डिवोटेड है। तो वहां पे टू लगाओगे, ठीक है। अगर डिवोशन का सेंस आए, डेडिकेटेड का सेंस आए तो वहां पे टू लगाओगे। बट अगर किसी काम कमिट क्राइम वगैरह किया उसके साथ नहीं लगेगा, नो प्रेपोजिशन। माई कंट्री, सॉरी नॉट माई कंट्री, आर कंट्री इज कमिटेड, हमारा कंट्री डेडिकेटेड है पॉलिसी ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस, ठीक है, वो समर्पित है, वो डेडिकेटेड है, तो यहाँ पे टू लगेगा। फेथफुल, डिवोटेड, डेडिकेटेड के सेंस में जा रहा है। स्टम्बल, स्टम्बल का मतलब होता है किसी चीज पे आपका पैर अचानक से पड़ जाना। ही स्टम्बल्ड एट द स्टोन, ओके, लड़खड़ा गया, स्टम्बल पैर पे, सॉरी किसी स्टोन पे उसका पैर पड़ गया और वो लड़खड़ा गया। एंड ही फेल डैश द डिच, डिच मतलब खाई, गड्ढा, ठीक है। ही फेल इन द डिच, इनटू द डिच, ऑन द डिच या विद इन द डिच। यहाँ पे आंसर क्या होगा? इनटू। इनटू में मोशन, इनटू में मीडियम चेंज हो रहा है ना, पहले वो गड्ढे से बाहर था फिर वो गड्ढे में गिरा। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, जैसे सेंटेंस ऐसा रहता है, ऐसा नहीं है कि जहां भी डिच आ गया तो इनटू ही लगेगा। जैसे लिखा मैंने ही वॉज लाइंग, वो गड्ढे में पड़ा हुआ था, इन द डिच, वो गड्ढे में पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे इन होगा। इन में कोई मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, वो पहले से गड्ढे में था। लेकिन मैंने लिखा ही फेल, ही वॉज लाइंग, वो पड़ा हुआ था गड्ढे में, एंड ही वॉज लाइंग, सॉरी ही फेल इन द डिच या इनटू द डिच। यहाँ तो वो गड्ढे में गिरा, फेल मतलब पहले वो गड्ढे से बाहर था फिर वो गड्ढे में जाकर गिरा, तो यहाँ तो मीडियम चेंज हुआ। फेल वर्ड से मोशन भी पता चला, मूवमेंट भी पता चला, मीडियम भी चेंज हुआ, और मीडियम चेंज होगा बट यहाँ तो वो पहले से पड़ा हुआ था। इनटू द डिच। अब आगे द स्टोर हाउस, जो स्टोर हाउस था वो रैट्स, वो चूहों से भरा हुआ था। द स्टोर हाउस वॉज पैक्ड, भरा हुआ था, फिल्ड विथ, जैसे बोलते हैं ना फिल्ड विथ, भरा हुआ, क्राउडेड विथ, थ्रॉन्ग्ड विथ, थ्रॉन्ग्ड का मतलब भी होता है भरा हुआ, पैक्ड विथ, स्टोर हाउस था वो पूरा पैक्ड था, तो भरा हुआ का जब भी सेंस आए वहां पे विथ लगाओ। द स्टोर हाउस वॉज इन्फेस्टेड विथ रैट्स, मीन्स द स्टोर हाउस जो गोडाउन था दैट वॉज क्राउडेड विथ रैट्स, रैट से भरा हुआ था। नेक्स्ट वाला सेंटेंस, यू मस्ट अडेप्ट योर सेल्फ डैश न्यू सराउंडिंग्स, आपको अपने आप जो न्यू सराउंडिंग्स है, जो न्यू वातावरण है, उसमें अपने आप को क्या करना, अडेप्ट करना मतलब ढालना। तो अडेप्ट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? यू मस्ट अडेप्ट योर सेल्फ, अडेप्ट के साथ अडेप्ट विल टेक टू। अडेप्ट का एक और वर्ड होता है दैट इज अक्लेमेटाइज, ठीक है, अक्लेमेटाइज का मतलब भी होता है ढालना, अडेप्ट करना। बोथ द वर्ड्स दे कन्वे द सेम मीनिंग एंड दोनों अपने साथ टू लेते हैं, अक्लेमेटाइज टू, अडेप्ट टू न्यू सराउंडिंग्स। वी शुड अबाइड, अबाइड का मतलब है एग्री करना, पालन करना, सहमत होना, फॉलो करना, बात मान लेना, एग्री कर जाना, अप्रूव कर देना, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अबाइड, अबाइड का मतलब है सहमत होना, यू अबाइड। अधेर, अधेर का मतलब भी होता है एग्री करना, यू कंसीड, कंसीड का मतलब ऑल्सो एग्री करना, एसीड एग्री करना, अकॉर्ड सबका मतलब होता है एग्री करना, ओके, सब मोर और लेस सहमत होना, एग्री करना, और सब अपने साथ क्या लेता है, टू, टू। बट एक वर्ड आता है हमारा कंप्लाई, कंप्लाई का मतलब भी होता है, कंप्लाई ऑल्सो देख, कंप्लाई ऑल्सो कन्वेज द सेम मीनिंग। कंप्लाई का मतलब भी है सहमत होना, बट कंप्लाई टेक्स विथ, ये अपने साथ विथ लेता है। जैसे लिखा मैंने कंप्लाई,
with the rules. Comply with the rules या stick, comply with the rules but abide by the rules. abide के साथ by लगेगा, comply के साथ with लगता है, ठीक है. stick भी लगा सकते हो, stick to the rules, adhere to the rules. he has resigned himself to fate. आंसर बता ही दिया मैंने. ही यहाँ अबाइड के साथ हमेशा क्या लगेगा, अबाइड इज बाय, ठीक है. अबाइड बाय, अच्छा एक मिनट मैंने शायद यहाँ पे थोड़ा सा आपको, एक मिनट मैं करेक्ट करती हूँ, सॉरी. यहाँ पे मैंने इसको हटा दो. अबाइड अपने साथ बाय लेता है, ठीक है. अबाइड, इसको मैं करेक्ट कर रही हूँ, एक बार ध्यान दोगे. अबाइड वर्ड हमेशा अपने साथ क्या लेता है, बाय लेता है. कंप्लाई अपने साथ विथ लेता है और बाकी सारे टू लेते हैं, ठीक है. इसको एक बार ध्यान से देख लोगे, करेक्ट कर लोगे. मैंने गलती से अबाइड वर्ड को भी इसी में डाल दिया. अबाइड वर्ड विल ऑलवेज टेक बाय. अबाइड अपने साथ बाय लेगा, कंप्लाई अपने साथ विथ लेगा और बाकी अधेयर, कंसीड, असीड, स्टेक, अकॉर्ड ये अपने साथ टू लेगा, ठीक है. तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था, आप इसको इसमें डाल लो. we should abide by the rules. abide by, comply with, stick to. he has resigned himself dash fate. fate मतलब तकदीर, उसने तकदीर के सहारे अपने आप को छोड़ दिया. यहाँ रिजाइन का मतलब वो रिजाइन मत समझ लेना, ऑफिस वाला रेजिग्नेशन नहीं है. एक रिजाइन का मतलब होता है सरेंडर करना, ठीक है. जैसे आप बोलते हो ना, ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ. सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण कर दिया. उसने थक हार के तकदीर के सहारे अपने आप को समर्पित कर दिया, मतलब थक हार के, लाचार होके उसने तकदीर के सहारे अपने आप को छोड़ दिया. सरेंडर करना. एक वर्ड होता है कैपिटुलेट. कैपिटुलेट करना. एक होता है ईल्ड करना. ईल्ड करना मतलब भी सरेंडर कर देना, और सरेंडर तो होते ही है. एक होता है सबमिट, एक होता है सबमिट और एक होता है सकम. थक हार मान लेना, सकम, और थक हार कर गिव अप कर देना. तो ये सारे वर्ड्स अपने साथ क्या लेता है, टू. यू सरेंडर टू फेट, यू कैपिटुलेट टू, ईल्ड टू, सबमिट टू, सकम टू, सब अपने साथ टू लेता है. इसका मतलब है गिव अप कर देना. तो उसने अपने आप को तकदीर के सहारे छोड़ दिया. तो रिजाइंड वर्ड भी हमेशा क्या लेगा, क्योंकि यहाँ रिजाइन वर्ड किस सेंस में जा रहा है, यहाँ रिजाइंड सरेंडर के सेंस में जा रहा है. वी आर डूइंग इमेंस प्रैक्टिस एंड आई वांट माय स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस जबरदस्त रखनी है. नाउ द टाइम हैज कम, हार्डली वी हैव 1 month लेफ्ट. तो एकदम डू और डाई नहीं करना है, डू कर आना है. आई वांट ऑल माय स्टूडेंट्स एग्जाम के बाद जब हम मिलेंगे थ्रू आवर कमेंट्स, तो आप ये बोलोगे कि मैम एग्जाम अच्छा गया, ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ. वी शुड ऑलवेज स्टिक टू आवर डिसीजंस, अदरवाइज पीपल विल मॉक डैश अस, ठीक है. पीपल विल मॉक डैश अस. तो वी शुड ऑलवेज स्टिक टू आवर डिसीजंस, पीपल विल मॉक एट. मॉक का मतलब क्या होता है, जैसे ये देखो, एक है स्माइल, ठीक है. स्माइल करना, ग्रीन करना, तरह तरह की हंसी है. मॉक करना, चकल करना. ओके, मॉक करना मतलब सबका मतलब है हंसना, और सारे वर्ड्स अपने साथ एट ही लेते हैं. ये स्माइल करना, मुस्कुराना, दांत दिखाकर हंसना, ग्रीन करना, किसी को इंसल्ट करने के पर्पज से हंसना, मॉक करना. चकल इज दांत दबाकर हंसना, बट मोर और लेस हंसी के सेंस में ही है. ये अपने साथ एट लेगा, ठीक है. तो क्या होगा यहाँ पे, हाँ, अगर हम अपने डिसीजन से स्टिक नहीं रहना है, नहीं तो लोग हम पे हंसेंगे. मॉक एट, स्माइल एट, मॉक एट, लाफ एट, ग्रीन एट, चकल एट. आई शैल टेक रिवेंज डैश यू. आई शैल टेक रिवेंज डैश यू. अब आ जाओ रिवेंज वर्ड. रिवेंज वर्ड आपको प्रॉब्लम करता है. आपका कहना होता है कि रिवेंज, मैम रिवेंज के साथ क्या लगाएं. कभी कभी हमने देखा है रिवेंज के साथ ऑन भी लगता है, और कभी कभी रिवेंज के साथ फ्रॉम भी लगता है.
रिवेंज के साथ हम ऑन लगाए कि फ्रॉम लगाए, बस याद रखना। अगर रिवेंज एक ऐसा वर्ड है जो नाउन का भी काम कर सकता है और वर्ब का भी काम कर सकता है, अगर रिवेंज वर्ड वर्ब का काम करे तब ऑन लगाओगे, अगर रिवेंज वर्ड नाउन का काम करे उसके साथ फ्रॉम लगाओगे। ये देखो, he revenged himself on his enemy। ओके, उसने अपने रिवेंज हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी मतलब उसने अपने एनिमी से बदला लिया। तो यहाँ किस सेंस में जा रहा है वो, वर्ब के सेंस, और वर्ब का सेंस है तो वहां पे ऑन आएगा। बड़ा ऐसा लिखा मैंने, he took revenge from his enemy। यहाँ ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, टुक क्या है, वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या लिया, रिवेंज लिया। ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन तो ये है नहीं, ये क्या है, नाउन है, और नाउन है तो ये अपने साथ फ्रॉम लेगा। ठीक है, अगर ये वर्ब है तो अपने साथ ऑन लेगा। देखो क्या था ये, ही आई शैल टेक रिवेंज, आई शैल, शैल हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। अच्छा, शैल ऑक्सिलरी वर्ब है और ये क्या है, मेन वर्ब। इसका मतलब है ये ऑक्सिलरी और ये मेन, यहाँ रिवेंज वर्ब नहीं है, यहाँ नाउन है, यहाँ पे फ्रॉम हो जाए, फ्रॉम, यहाँ तो एट। आई कैन नॉट डिप्राइव हिम ऑफ डैश हिज राइट्स। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना। ठीक है, वंचित करना, रहित करना, डिप्राइव से बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आते हैं। डबल एफ नहीं लगाना गलती से भी, डिप्राइव सिंगल, अब डिप्राइव ऑफ दैट इज लैक ऑफ, LACK, वंचित, रहित, डिवॉइड ऑफ। ठीक है, ये किया भी है हमने, बिरेफ्ट ऑफ, सबका मतलब होता है अकेला, दुखियारा, वंचित। ऑफ होगा सिंगल वाला। शी वॉज कंपेंसेटेड डैश द लॉस ऑफ हर बिलोंगिंग्स। उसे अपने बिलोंगिंग, जो भी सामान चोरी हुआ उसके लिए उसको कंपेंसेट किया गया। कंपेंसेट का मतलब है भरपाई। जैसे यू हैव टू पे फॉर या यू हैव टू कंपेंसेट फॉर, भरपाई करना। ठीक है, ऑफ वाला। तो चलो हमने 12 वर्ड्स फिक्स प्रेपोजिशन का कवर किया है, आगे सारे स्लाइड्स आपको कवर कर दूंगी। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।